हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का हिंदी सारांश को देखेंगे। आखिर ये हिंदी सारांश क्या कहता है, आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा था। यह गद्य एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एब्रॉड के बारे में है, जो अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से एक उज्ज्वल, अभी तक जिज्ञासु बचे थे। उन्हें तितलियों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था और जब वो दूसरी कक्षा में थे तो उन्होंने अपने गृहनगर में पहले से ही तितलियों की 25 प्रजातियां एकत्र कर ली थी। उनकी मां ने हमेशा उन्हें प्रयासों में उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक पुस्तक भेंट की। यह पुस्तक उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसने उनके लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी। इसने बताया कि किस तरह से नरेश तितलियाँ मध्य अमेरिका और पलायन कर जाती है और उन्हें प्रजातियों के बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक बनाती है। जल्द ही उन्होंने एक काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिया और समझा कि उन्हें कुछ असाधारण करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने प्रयासों के साथ जारी रखा जब तक कि उन्हें वैध प्रयोगों के साथ मेले में अपने लिए जगह नहीं बना ली। बाद में अपनी 8वीं कक्षा की परियोजना में उन्हें एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी की खोज करने की कोशिश की, जिसमें हर साल अधिकांश मोनार्क कैटरपिलर मारे गए। एवराइट ने माना कि एक बीटल बीमारी का वाहक है जो हो सकता है, इसलिए उन्होंने बीटल के साथ साथ कैटरपिलर का प्रजनन शुरू किया। हालांकि इस प्रयोग से उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला, फिर भी उन्होंने काउंटी विज्ञान मेले में इस प्रयोग का प्रदर्शन किया। उस वर्ष प्रतियोगिता जीती। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के दौरान एवराइट ने एक रहस्यमय कीट हार्मोन की खोज के बारे में अपना वैज्ञानिक शोध शुरू किया, जिसके कारण कोशिशों के जीवन पर उनका ब्रांड नया सिद्धांत बना। उसका प्रयोग एक सम्राट प्यूपा पर 12 छोटे सुनहरे धब्बों का मुख्य उद्देश्य खोजना था। उनकी परियोजना ने एक काउंटी विज्ञान मेले में पहला पुरस्कार जीता और उन्हें वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में एंटोमोलॉजी लैब में काम करने का मौका मिला। हाई स्कूल में एक जूनियर के रूप में वह सम्राट प्यूपा पर अपने उन्नत प्रयोगों के साथ गया और अंत में हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सफल रहा। एक ठीक दिन जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे में तस्वीरें देख रहा था तो समझ गया कि सेल अपने डीएनए का खाका कैसे पढ़ सकता है। कॉलेज में ब्राइट और उनके रूममेट जेम्स आर वेंग ने दिन रात काम किया और डीएनए बनाने के लिए अणुओं का चित्रण और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल का निर्माण किया। एवराइट के करियर में एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि उन्होंने हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और सर्वोच्च सम्मान के साथ 1510 छात्रों की कक्षा में दूसरे स्थान पर रहे। उनका काम एक विज्ञान पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। जल्दी वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्नातक छात्र शोधकर्ता बन गया और अन्य प्रयोगों पर काम करना शुरू कर दिया। रिचर्ड एब्रॉड हाई स्कूल में एक सीधे छात्र थे। इसके अलावा उन्होंने वाद विवाद, सार्वजनिक भाषण में रुचि ली और एक अच्छे केमिस्ट्रिस्ट और ऑलराउंडर बाहरी व्यक्ति भी थे। उनके पास हमेशा एक प्रतिस्पर्धी प्रकृति भी थी और हर चीज़ के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए जोश उन्होंने अपने हाथों में डाल दिया। बाहर उनके पास एक शानदार और वैज्ञानिक के सभी प्रमुख तत्व थे, जिनकी शुरुआत पहली दर मन में जिज्ञासा और सही कारणों से जीतने की इच्छा शक्ति के मिश्रण से हुई थी। आपको कैसी लगी ये हिंदी सारांश, आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।